हम लोग कर रहे थे मॉडल टेस्ट पेपर 2। अच्छा, इसका बी पार्ट में 8 नंबर क्वेश्चन, बी पार्ट का 8 नंबर क्वेश्चन। तो पूरा सॉल्व विद द इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, एक सब पार्ट में भी कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में ही कर देते हैं। तो पहले ये ले लेते हैं, ये वाला। एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, 2x माइनस एक्स लेस देन 5/2 प्लस 3/2। इधर हो गया एक्स, सॉरी 3, ओनली एक्स हो जाएगा, लेस देन आपका आ रहा है 2, 5 प्लस 3, 8/2, 4। ये एक ऑप्शन आ गया। और इधर जो करते हैं एक्स प्लस 3/2 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 11/2। ये भी एक तरफ ले जाके जाता है, ये तरफ लेके जाता है। हो गया 3x माइनस एक्स, तो 2, 3 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 2x। तो ये आ गया माइनस 8/2 लेस देन इक्वल टू 2। ये 4 हो गया और ये भी 2 हो गया, -2/2 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ये दोनों आ गया। इसके हिसाब से हम लोग बीच में एक्स बैठा देता है, इधर 4, सॉरी ये 4 हो गया, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये और ये कर देते हैं। तो ये लेस देन इक्वल टू 2 हो गया और ये एक्स का वैल्यू 4 से ऊपर है, तो ठीक है, 4 से छोटा है। तो ये हम लोग का इनइक्वलिटी का आ गया। तो फाइनली हम लोग लिखते हैं 2 लेस देन इक्वल टू ये, सॉरी ये लेस देन है ओनली, ये लेस देन इक्वल टू है, और इधर एक्स आ गया 4। तो इसका बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हम लोगों को इंटीजर बोला है। फिर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट और नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में भी सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है। तो नंबर लाइन अगर ऐसे आ जाएगा, तो ये आ गया 0, इधर 1, 2, 3 और इधर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इंटीजर है, मतलब जस्ट मैंने आपका सॉलिड होल आ जाएगा। तो 2 भी है, वो -1 भी है, 0 है, 2, 3, अच्छा 4 नहीं रहेगा, लेस देन ओनली दिया है, और ये इंक्लूड है, इसीलिए 2 भी इसके साथ इंक्लूड है, बाकी ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन सेट आप लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, माने ये 5 आइटम ही है, क्योंकि ये लेस देन, ओनली लेस देन है, तो 4 इंक्लूड नहीं होगा। 4 के पहले वाला 3 इंक्लूड होगा, और ये -2 भी इंक्लूड होगा। ठीक है यार, नंबर लाइन में भी दिखा दिया, नंबर लाइन में बोला था तो, और नंबर लाइन ठीक है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये 2 नंबर में बोल रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन ऑफ द 49। ये मीन बोल दिया, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये निकालने बोल रहा है। तो हम लोग का मीन कैसे निकालते थे, पहले तो एक बार चार्ट कर लेते हैं। ये क्लास था 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी FI 15, 20, फिर 30, A और 10। ठीक है, अभी हम लोग का एक साई निकालना था। तो एक साई क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट, मतलब क्लास मार्क। ये प्लस करके 2 से भाग करते थे, तो आ जाएगा 10 क्लास मार्क, और इधर आ जाएगा आपका 30, इधर आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 70, इसका 90।
तो इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई तो क्या आ जाएगा, 150, इधर आ रहा है 600, इधर आ रहा है 50020, इधर आ रहा है 70A, इधर आ रहा है आपका ये था 10 और ये कितना आ रहा था, ये 90, तो 900। अभी एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, माने आपका मीन इक्वल टू क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एक्स आई, एफ आई समेशन एफ आई। अच्छा समेशन एक बार लिख लेते हैं, कितना आएगा, ये आ गया 35 65 75 प्लस ए, तो ये वाला दे दिया 49। अच्छा ये आ गया, ये समेशन क्या नहीं था, सॉरी, ये समेशन कर लेते हैं एक बार। तो ये 60 और आपका 90 मतलब 150, हाँ 150 है, 1,500 और ये 1,500, 3,000, 3,3150 प्लस 70A, तो ये आ गया, वैल्यू पुट करते हैं 3150 प्लस 70A बाई 75 प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला कितना आएगा 49 और 75, 5 पंजा मतलब 5 हाथे 4 20, ये 9 7 3 हाथे 6, 7 3 हाथे 6 और 7 4 हाथे 28, 28 34 5 7 अगला 6 3, तो ये वाला आ गया 3675 प्लस 49A इक्वल टू 3150 और 70A, तो ये तरफ लेके जा रहे हैं, तो आ गया, और ये इधर लेके आ रहा है, माइनस आ गया 3150 इक्वल टू 70A माइनस 49A, इधर आ रहा है 2A और इधर आ रहा है 5 2 5, फाइनली A इक्वल टू क्या आ रहा है 525/21। 3 से पहले काट देते हैं, 10 12 है, 3 तेज जाएगा, 3 7 21, 3 एक बार कर लो, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 7 से काटते हैं, 4 7 28, 7 2 14, नहीं 2 16 17 5, ठीक है। तो A इक्वल टू फाइनली आ रहा है 25, ठीक है, ये वाला ही आंसर है। तो जो मिसिंग आपका फ्रीक्वेंसी था वो वाला A5 है, A इक्वल टू 25 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, इन द फिगर द मीडियन AD मीडियन बोल दिया, AD BD ये मीडियन बोल दिया, ये वाला एक बार पहले ले लेते हैं इधर। अच्छा ये बोल दिया जो BD मीडियन है, ये मीडियन है मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, माने ये मिड, ये इसका ये D मिड पॉइंट है, और एक तो बोला CEB मीडियन है, मतलब ये और ये इक्वल है ऑफ ट्रायंगल ABC, मीट एट G में मीट कर रहा है, दैट प्रूव दैट EGD मतलब ये वाला ट्रायंगल और CGB ये वाला, ये दोनों सिमिलर प्रूव करने बोल रहा है। तो सिमिलर का क्राइटेरिया क्या था हम लोगों का, हमको आइदर হচ্ছে A क्राइटेरिया या
साइड एंगल साइड से या साइड साइड एंगल एंगल से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। ये दोनों बोला है, ये दोनों सिमिलर करने बोला है। तो पहले जो कंडीशन दिया है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, मतलब इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं ये वाला पैरेलल है, क्योंकि ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, और इसका ये मिड पॉइंट है। तो दोनों हम लोगों का जो थ्योरी था उसके हिसाब से इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन और ये थर्ड पॉइंट लाइन से पैरेलल होगा। क्योंकि हम लोगों का जो ये था ना आपका बीपीटी था, माने ये थ्योरी से हम लोग बोल सकते हैं, माने ये जो दिया है हुआ है मीडियन, तो इसके से हम लोग बोल सकते हैं ए ई बाई बी सी इजिकल टू, माने ये रेशियो एक है और ये भी रेशियो एक है, ए डी बाई डी सी, ये दोनों रेशियो ही एक है, 1/1 है, क्योंकि इक्वल है। तो ये कंडीशन अगर होगा तो ये आपका बीपीटी माने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं ये वाला इक्वल टू पैरेलल बी सी है। तो ये दोनों अगर पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं, ये वाला और ये वाला, हाँ तो पैरेलल हो गया। तो ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स है, तो ये और ये आपका दोनों इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू से, और ये पैरेलल ये है, तो ये ट्रांसवर्स है, तो बोल सकते हैं ये वाला इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल में दो ठो इक्वल दिखा दिया, और ये तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी है। तो बाई थ्योरी बाई ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए कर दीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। तो एंगल ट्रायंगल ई जी डी सिमिलर ट्रायंगल सी जी बी, ठीक है, ये दोनों सिमिलर होगा। दूसरा नंबर में बोल रहे हैं बी जी इक्वल टू 2 डी जी, बी जी हो गया कितना बी जी, ये वाला इक्वल टू 2 डी जी, ये फ्रॉम अबव ए, इसे प्रमाण करने बोला है, ठीक है। तो ये दोनों जब सिमिलर हो गया तो इसके सब माने मतलब साइड ही रेशियो इक्वल होगा। तो हम लोग जो जब ये वाला किए थे तो उसमें हम लोगों का ये जो मिड पॉइंट था और ये जो मिड पॉइंट था, इसके चलते ये वाला थर्ड साइड के माने ये जो साइड आएगा ये इसका हाफ होगा। ये एक ठो माने यहाँ पर ही एक ठो प्रूफ था, माने प्रॉपर्टी था। दोनों ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये इक्वल टू हाफ ऑफ ये होगा। तो एक ठो ये प्रॉपर्टी था, उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ये हमारा था ई डी इज इक्वल टू बा, ये ऐसे बोलिए जो ई डी इक्वल टू डी सी का हाफ, तो मतलब ये 2 है, और नहीं तो ये हाफ बोल सकते हैं डी सी बी सी। ये एक ठो प्रॉपर्टी था हम लोगों का मिड पॉइंट होने से, तो यही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलर होने से आपका सब साइड का रेशियो इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। तो ये और ये एंगल इक्वल है, तो इसके लिए ये और ये रेशियो इक्वल होगा। तो पहले तो हम लोग बोले थे ये डी जी ये वाला, तो इसके चलते हम लोग बोले ये एंगल के हिसाब से हम लोगों का क्या पूछा था डी जी, तो ये दोनों में रिलेशन पूछा था, ये दोनों में रिलेशन। तो हाँ, ये लेने के लिए ये इसके साइड ये है, तो हम लोग बोल जी डी बाई इसका साइड ये है बी जी इक्वल टू, और एक ठो जो अपोजिट वर्टिकल एंगल इसका लिए ये है और इसके लिए ये है, तो ये दोनों इक्वल है, माने रेशियो इक्वल है। तो इसके लिए ई डी बाई बी सी, तो यहाँ से हम लोग अगर जी डी बी जी ये रहने दीजिए, यहाँ पर जो डी जी है यहाँ हाफ बी सी कर देते हैं यहाँ पर, तो हाफ बी सी आ गया और इधर बी सी, तो बी सी कट गया, तो फाइनली 1/2 और इधर जी डी बाई बी जी आ गया। तो हम लोगों को क्या पूछा था, यही पूछा था, ये क्रॉस कर लेते हैं, तो बी जी इज इक्वल टू 2 जी डी, यही आएगा, वही
प्रूफ था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9 का 1 बोल रहे हैं एन एरोप्लेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर at an average speed of x kilometer per hour. On return journey, the speed was increased by 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइमिंग टेकन फॉर। अच्छा, एक जर्नी है, तो जर्नी 400 समझ लीजिए, जर्नी है 400 किलोमीटर, तो जाने के टाइम में x किलोमीटर पर आवर लेके जा रहा है कोई प्लेन। ठीक है, आने के टाइम में 40 प्लस कर रहा है, मतलब 100 था ही प्लस 40, उसका स्पीड बढ़ गया, तो इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। तो बोल रहा है ऑन ऑन द ऑनवर्ड जर्नी, माने ऑनवर्ड जर्नी का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन मतलब ऑनवर्ड जर्नी के जो सिस्टम माने ये है आपका, इतना किलोमीटर इतना आवर्स में गया, कितना आवर में गया वही है इसका, माने ये टाइम टेकन कितना टाइम लगा उसको इस एक्सप्रेशन में बोल रहा है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये वाला ऑनवर्ड जर्नी का, तो उसका टाइम कितना लगा, x किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है, तो 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर कितना में जा रहा है, तो 400 बाई x इतना आवर। ठीक है, जो ये पहले क्वेश्चन का आंसर यही है, एक्सप्रेस फॉर द टाइमिंग टेकन, कितना टाइम लगा ये पूछा था, तो ये वाला। अच्छा, रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा, तो रिटर्न जर्नी जब हो रहा है तब स्पीड बढ़ गया तो इतना हो गया, तो 400 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, यही है नेक्स्ट आपका दूसरा का आंसर। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ द रिटर्न जर्नी टेक 30 मिनट्स लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी, राइट डाउन द एन एक्सप्रेशन इन एक्स एंड फाइंड द वैल्यू इट्स वैल्यू। तो बोल रहा है जाने के टाइम में जितना टाइम लगा था आने के टाइम में 30 मिनट कम लगा, मतलब ऑब्वियसली ऐसे ही लगेगा क्योंकि जाने के टाइम में तो 1 किलोमीटर पर आवर लेके जा रहा था, फिर आने के टाइम में 40 किलोमीटर स्पीड बढ़ गया था, तो कम टाइम लगेगा, पहले ज़्यादा टाइम लगा था। तो ये दोनों का माइनस करने से 30 मिनट्स आएगा, तो ये आवर है ये मिनट्स है, तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेता है इतना बाई ये ज़्यादा टाइम लगा और ये कम टाइम लगा, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को भी 60 देके डिवाइडेड करने से वो कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। तो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 400 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x 1/x प्लस 40 इक्वल टू, ये आ गया 1/2, ये काटने से 1/2 आ जाएगा। तो और ये सिंप्लीफाई करने से x प्लस 40 और इधर x हो गया, इधर x प्लस 40 माइनस x, हाँ ठीक है, x 40 ठीक है, और इधर आ गया, इधर 1/80 कर देते हैं, ये कट गया, फाइनली एक्स स्क्वायर, नीचे का जो है वो कट है, ये 440/x स्क्वायर प्लस 40x 1/80, बहुत बड़ा हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 4 8 जस्ट 32 इतना। तो ये आपका एक तरफ ले आएंगे, ये है ऑप्शन। ठीक है, अच्छा यही इक्वेशन है, राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स फाइंड इट्स वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू भी पूछ रहा है,
तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर 40x माइनस इतना, तो एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकल देता है माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब हो गया 1600 माइनस मतलब 4 हो जाएगा 4ab मतलब 32000 बाई 2a, तो फाइनली 40 हो गया। इधर प्लस माइनस ये ऐड करने से कितना आ जाएगा 16, यहाँ कर लेते हैं, इतना आ रहा है 1600। अच्छा ये ऐड करने से आ रहा है 00633, इसको रूट करने से आएगा यह आ जाएगा 0 ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं 363, तो 33600 कितना आ जाएगा, पहले 1 1 2 आ जाएगा, ये 236 इधर आ रहा है 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, 8 4 आते 6 8 16 4 22, 2 आ गया इधर, इधर 1 हो गया, 0 0 ले लिया, ये 36, तो आ जाएगा कितना 3, तो 2 बार दे देता है, 2 3 जो 7 7 3 देख 9 3 बार दे देते हैं, 9 रात 1 3 10 आ गया 1 इधर 1 पॉइंट देके फिर 2 जीरो ने उतर आएगा, इधर करने से 6 3 6 आते हैं 3 अप्रोक्सीमेट 3 बार जाएगा, तो यही कर देते हैं। इसका आ रहा है, किधर किया था, इधर आ रहा है 183.3 माइनस 40 प्लस माइनस 183.3 बाई 2, तो इधर माइनस वाला जो आएगा एक तो माइनस आएगा, तो माइनस तो नहीं होगा, एक्स का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाला माने ये इसका पॉजिटिव ले लेता है, तब जो आएगा वही आपका आएगा, तो ये पॉजिटिव लेने से 183 माइनस कर देते हैं, तो ये वाला 3 रख दीजिए, और नहीं तो अप्रॉक्सीमेट लेने से ये 3 भी मत लीजिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ले लिया तो आ जाएगा 7, इधर सॉरी ये 3 आ रहा है, इधर आपका 4 मतलब 6 7 8 2 4 आ रहा है, ठीक है, और इधर 1, तो ये बाई 2 है, ये आ जाएगा 7.1.5, ये किलोमीटर पर आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो एक्स का वैल्यू है वो 71.5 किलोमीटर पर आवर है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्स APROX, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कुछ टेबल दिया हुआ है, इसमें मैथमेटिक्स को जो मार्क दिया हुआ है, तो मार्क्स में दिया लेस देन, माने ये लेस देन आपका ग्राफ माने टेबल दिया हुआ है, माने 0 से 10 इतना है, तो फिर 0 से 20 इतना है, मतलब ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, ये लेस देन टेबल दिया हुआ है,
तो इसके हिसाब से हम लोगों को बोला इन्फॉर्मेशन क्या दिया, जे मीडियन निकलने बोल रहा है। तो पहले तो बोला जे टेकिंग 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट ये अराउंड द एक्सिस ड्रॉ ए ओजाइव अबव द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ठीक है, तो ये पहले तो ओजाइव निकलना पड़ेगा। तो ओजाइव के लिए ये लेस देन ओजाइव है। लेस देन आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले वाला जो पॉइंट है ये 10 है 10 7, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए दो का गैप 10 करके है, तो 10 मतलब 0 इधर हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आ गया 10/7, इधर 20/28, इधर 30/54, इधर आ रहा है 30/40, ये पहले लिख लेते हैं एक बार, 40/50, 60/70/80। तो 40 के संग आ रहा है 71, फिर 84, फिर 60 के संग 105, और इधर 147, और इधर 180। तो ये सब आपका कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसके चलते हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक तो ऑप्शन बोला है जे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। तो हम लोगों का ये तो 2 मिलीमीटर का है ग्राफ, तो 2 मिलीमीटर करके एक जब जाएगा तब ये 10 यूनिट जाएगा, मतलब ये 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो 10 यूनिट मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट है। तो हम लोग कर लेते हैं ग्राफ। तो ये तो इधर ले लिया, और इधर इधर तक दे दिया। तो हम लोग इधर तो पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 180। तो हम लोग का इधर जो पॉइंट है ये तो हम लोग स्टूडेंट का ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी तो लेफ्ट में रहेंगे, तो ये वाला 180 तक रहेगा। तो 10 10 करके एक बार पॉइंट दे देते हैं। ये हो गया 0, ये तो 0 0 है, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 सॉरी 90 पर 100 110 120 130 140 150 160 180 100 सॉरी 70 80 90 तक ले लिया, क्योंकि एक ज़्यादा है, ज़्यादा ले लिया। तो ये तो यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया। अच्छा, बाकी आपका इधर 80 तक है, तो 90 तक ले लेते हैं। 10 20 ये 30 40 50 60 70 80 90 तक ही ले लेना है ना, कितना था 80, हाँ 90 तक ही लेना है, ठीक है। तो ये इधर आ गया, इधर आ गया, ये 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 ये। तो अभी ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे क्या करना है देख लेते हैं। पहले वाला 0 0 हो गया, तब उसके बाद एक बार फिर से देख लेते हैं 10। तो ये यहाँ पर ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, एक बार रख लेते हैं तो ड्राइंग करने में सुविधा रहेगा। पहले वाला 10 7, तो 10 7 कितना कहाँ पर आएगा, 10 7 हो गया यहाँ पर 10, और ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, कितना था 10 के संग 7,
तो 10 तो इधर आ गया और 7 ओवर यहाँ पर आए, यहाँ पर ये वाला 10 7, ठीक है। अच्छा उसके बाद 20 28, एक मिनट, ये लाने से प्रॉब्लम है तो ये हटा देना ही ठीक है। ये हम कॉपी करके लाया नहीं था, कॉपी करके लाने से ठीक रहेगा। एक मिनट, कॉपी करके लाया, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ तो एक तो आ गया 10 7, 10 आपका 7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है 20 28, तो 20 इधर है, 28 इधर आ गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। फिर आ गया 20 के बाद 30 54, 30 54, 30 तो ये हो गया और 54 आपका आ गया इधर 54, ठीक है। फिर बोल रहा है 71 71 71 आ गया इधर, ये 71 है। फिर बोल रहा है 84 84, तो 84 किधर आ जाएगा, 84 इधर आ गया ये वाला। फिर 84 के बाद 105 105 105 कहाँ पर आएगा, 105 इधर आएगा, 105 ये है 105। फिर आ गया 105 के बाद 147 147 147 कहाँ पर आ जाएगा, 147 सबसे ऊपर 147 इधर में 147 यहाँ पर आ गया। फिर 147 के बाद 80, यही कंप्लीट है तो 80 आ गया इधर, तो ये वाला 80 तो कंप्लीट हो गया। तो अभी एक तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ ये थोड़ा सा काट करके उठाने से ही ठीक रहेगा। एट्टी तक ही तक, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये वाला तो कंप्लीट हो गया ओजाइव, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है उसके हिसाब से करेंगे। तो पहले वाला बोला मीडियन निकलने के लिए, तो मीडियम तो एन कितना हो गया, एन था मैक्सिमम 180, तो n/2 हो जाएगा मीडियन, तो n/2 मतलब हो गया 90, आपका ये 2 है तो 90 आ जाएगा मीडियन। तो 90 कहाँ पर आ रहा है, 90 यहाँ से एक तो लाइन करके जहाँ पर ये है यहाँ से एक तो ये ले लीजिएगा, ये आपका 90 का मीडियन निकल के आएगा। ये मीडियन हो गया, ठीक है। तो मीडियन मोटा मोटी समझ लीजिए, ये ग्राफ पेपर में ठीक ठाक करेंगे तो ये 55 या 54 आएगा, ये मीडियन 54 या 55 आएगा। एक मिनट, ये 54 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 54 आ जाएगा। ग्राफ पेपर में प्लॉट करिएगा तो ठीक ठाक ही आएगा, ठीक है। तो ये 54 आ गया, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन 75 एंड एबव, तो 75 एबव मतलब 75 तो यहाँ से है, तो यहाँ से एक तो लाइन फिर से कर रहे हैं, यहाँ टच किया है, इधर से ये कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो है स्टूडेंट वो वाला सब 80 का 75 या ऊपर उससे ऊपर में नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक आ गया 60, 160 यहाँ पर आया 160,
तो 160 के ऊपर जो जितना है, तो 160 के ऊपर तो आप लोगों का मोटा मोटी 75 में 75 मैंने नंबर हुज क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज स्कोर डिस्टिंक्स मार्क। अच्छा अबव बोला तो ये 160 के ऊपर मतलब 180 टोटल स्टूडेंट है, उससे 160 निकल जाएगा तो आ गया 20। तो 20 स्टूडेंट का नंबर ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो आंसर में दिया हुआ है 75, तो ये तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ये 20 होना चाहिए। ये 20 स्टूडेंट अबव बोला तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज स्कोर डिस्ट्रिक्ट मार्क, हाँ तो 25 एंड अबव, हाँ तो ये 20 होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मार्क ये वाला 20 होना होगा, बी वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा सी में क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन इन 30 इफ पास मार्क 30, मैंने कितना स्टूडेंट पास किया हुआ है, तो 35 कहाँ है, 35 यहाँ से है, तो यहाँ से एक तो लाइन दे देता है वर्टिकल लाइन, तो यहाँ कट करेगा तो इधर से इधर कर देते हैं, तो ये आपका आ गया मोटा मोटी 64 ही समझ लीजिए। तो 64 स्टूडेंट कम है, तो ऊपर वाला सब पास करेगा जो 35 के ऊपर है। तो अगर 180 से 64 निकाल देते हैं तो आ जाएगा 6, और इधर 1 हो गया 16, तो मोटा मोटी समझ लीजिए 106 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आंसर में 132 दिया हुआ है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हुआ है शायद, तो उसके चलते हम लोग का मिल नहीं रहा है। तो सिस्टम तो यही है, तो ऐसे ही करने से आपको मिल जाएगा। अच्छा नंबर 10 में बोल रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द x/y। अच्छा ये तो x/y का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो हम लोग को दिया हुआ है ये वाला, तो ये एक ही फॉर्मूला से होता है, कंपोनेंट डिविडेंडो करने से हो जाएगा। तो आ गया इतना, तो इसको कंपोनेंट डिविडेंडो कर लेते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंट डिविडेंडो क्या था, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, फिर नीचे में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ये प्लस ये वाला हो गया, फिर ये माइनस नीचे वाला, माइनस होने से ये भी माइनस, और इधर भी सेम y³ प्लस 27y प्लस 9y² प्लस 27y² प्लस 27y माइनस 9y² माइनस 27। तो फाइनली ये मैंने ये एक तो फॉर्मूला में पढ़ा है, अगर थोड़ा सा आपको रीसेट करना है तो ये वाला पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर 12 8, और इधर भी सेम चीज़ क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8, इधर भी थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए, रीसेटिंग करने से ये क्यूब है, क्यूब 9y² प्लस 27y प्लस माइनस 27, और इधर भी एक ही चीज़ है 9y² माइनस 27 प्लस y प्लस 27, तो ये आ रहा है कितना, x प्लस 2 उसका होल क्यूब, नीचे वाला x माइनस 2 इसका होल क्यूब, और इधर आ रहा है y प्लस 3 इसका होल क्यूब, और इधर आ रहा है y माइनस 3 इसका होल क्यूब। तो बोथ साइड से हम लोग अगर स्क्वायर क्यूबिक रूट करेंगे तो सब रूट हट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा, ये क्यूबिक रूट कर रहे थे, इसके बाद आ रहा है x माइनस 2 इक्वल टू वाई प्लस 3, फिर इसको कॉमन डिविडेंडो करते हैं, कॉमन डिविडेंडो, तो कितना आएगा x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, फिर इधर आ रहा है y प्लस 3 प्लस वाई माइनस 3,
और y+3 माइनस y+3, तो y कट जाएगा, इधर x कट जाएगा, वो 3 कट जाएगा, और इधर भी 2 कट जाएगा, इधर x कट जाएगा, इधर 3 कटा था, इधर वो y कटेगा, इधर y कटेगा। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 2x/4, और इधर आएगा ऊपर में ये प्लस था तो 3 कट गया, तो 2y/ नीचे में 6 रहेगा। तो ये 2 कट गया, ये 2 × 3 कट गया, तो फाइनली x नीचे y ले लिया, और इधर 2/3, मतलब x/y आ गया 2:3। यही आंसर है। ठीक, ओके नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 2 में बोल रहा है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट P outside it without using center, draw 2 tangent to the circle of P from P। ठीक है, तो एक तो सर्कल पहले ले लेते हैं। एक सर्कल है, ये जस्ट हम हाथ से ही दिखा देते हैं। एक तो समझ लीजिए ये सर्कल है, इसका रेडियस, ये जो आर है इसका रेडियस 3 है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो पेंसिल और आपका ये रूल से और कॉम्पास से करेंगे। तो पहले तो एक तो ऐसे लाइन मैंने ले लेंगे, फिर ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से स्केल देके ये 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर इसके चलते यहाँ पर ऐसे करके ये सर्कल करेंगे। फिर एक तो पॉइंट बाहर कहीं ले लेते हैं, पी ये है पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये हम लोगों को इसके ऊपर टेंजेंट करना है 2। तो सेंटर नहीं होके बोल रहा है, तो सेंटर नहीं होने से इससे कोई माने सेंटर बिना एक तो सेकेंड कर लेंगे, मतलब तो ऐसे टच कर के इसको ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट ले लीजिए ए, और इधर बी ले लेते हैं, और ये ओ दे देते हैं। तो ये दोनों जो ए बी है ये सेकंड है, तो ए और पी जो दिया हुआ है यही सेम जो लेंथ है, ये जो सेम लेंथ है इससे सेम लेंथ इधर एक ठो कर लेंगे, पी को प्रोड्यूस करके इतना लेंथ इधर भी कर लेंगे। तो ये एम पकड़ लेते हैं, तो एम हो गया। अभी क्या करना है, इसका जो पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से एक ठो माने ये टोटल जो डिस्टेंस है माने बी एम जो है, बी एम को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो इससे हाफ लेके ऊपर और इससे नीचे, और इससे वही सेम ही चीज़ लेके इधर इधर कर रहे हैं, तो एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। तो यहाँ कंपास बैठा के ये वैल्यू लेके ये एक तो सेमी सर्कल ऐसे करेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो गया, तो यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर माने मतलब 90 डिग्री करेंगे। तो ऐसे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इधर आ गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री होने के बाद यहाँ कंपास बैठा के इसका जो माने लेंथ है इसके हिसाब से एक तो सेमी सर्कल बनाएंगे। तो वो सेमी सर्कल इधर ऐसे 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 टच करेगा, इधर ऐसे 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 घूमेगा। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों को अगर ऐसे कर देंगे तो यही दोनों टेंजेंट आ जाएगा। तो आ जाएगा, समझ लीजिए ये पी क्यू कर देते हैं, पी नहीं पी क्यू तो दे दिया था, अल्फ़ा बीटा कर देते हैं। तो अल्फ़ा पी एक ठो टेंजेंट, अल्फ़ा पी एक ठो टेंजेंट आ जाएगा, और एक ठो बीटा पी टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट इसका माने आपका विदाउट सेंटर करके हम लोग टेंजेंट दोनों टेंजेंट कर लिया। फिर से एक बार बोल देता है, जो भी एक तो रफली ड्राइंग भी कर देते हैं। एक तो सर्कल ले लिया जो 3 सेंटीमीटर का है, समझ लीजिए ये सेंटर से 3 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद एक तो कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे पी, तो यहाँ से एक तो सेकेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये होने के बाद यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस इधर एक तो ले लेंगे। तो यहाँ पर आ गया, माने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक है। फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे,
तो ऊपर हाफ, ऊपर नीचे हाफ देके ये कर लिया, तो यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऐसे आएगा। ठीक है, तो होने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला पॉइंट माने पी वाला जो पॉइंट है वहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर करेंगे, तो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये जो पॉइंट है यहाँ से ये इसको सेंटर लेके माने इसको सेंटर करके यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे, एक तो सर्किल करेंगे। ठीक है, ऐसे सर्किल आएगा। तो ये यहाँ पर जो और यहाँ पर जो पॉइंट टच किया है वो दोनों को यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, तो ये वाला दोनों टेंजेंट है। ये एक ठो टेंजेंट हो गया, ये एक ठो टेंजेंट हो गया, यहाँ पर एक ठो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है टू पोल्स ए बी एंड पी क्यू आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। ठीक है, दो पुल है, तो एक ठो इधर है एक ठो इधर है, छोटा बड़ा कोई होगा शायद। ए बी एक ठो इधर है और इधर पी क्यू है। देख लेते हैं क्या क्या बोला है। ऑपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ रोड। ठीक है, इतना गैप है इसके अंदर, तो ये 200 मीटर गैप है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आर बिटवीन देम ऑन द रोड, इसके कहीं बीच में आर एक ठो है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, आर एक ठो पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बी का टॉप जो है इसका एलिवेशन बोल रहा है, तो इधर ये है और इधर ये है शायद पी क्यू। हाँ, तो पी क्यू का टॉप का और हो ए बी का टॉप का 45, इधर 45 है और इधर 40 है एलिवेशन। हाँ, तो 45 के लिए तो बड़ा है, ठीक ही है, हम लोगों का ड्राइंग ठीक ही है, यही बड़ा होगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव हाइट ऑफ द ए बी इक्वल टू 80 बोल दिया, पी क्यू का फाइंड द पी क्यू करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, तो पी क्यू का हमको हाइट पूछा है, तो ये एक्स पकड़ लेते हैं, तो हम लोगों का 1045 कितना हो जाएगा। अच्छा, ये वाला में ये अगर वाई पकड़ते हैं तो बाकी ये 200 माइनस वाई आ जाएगा, 200 माइनस वाई आ जाएगा, तो 1045 कितना है 80 बाई वाई, ये तो आ गया 1, मतलब 80 बाई वाई इक्वल टू वाई, मतलब वाई इक्वल टू 80 हो गया, तो वाई का 80 हो गया, तो 80 होने से ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 80 इक्वल टू आ जाएगा 120, तो ये वाला 120 हो गया, हम लोग को ये चाहिए, तो 1040 इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स बाई 120, तो ये 40 का वैल्यू है वो आप लोगों का ये इमेला गार्बल में पीछे में कैसे 1040 का निकलना था वो दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग ले लिए इसका 1040 का हो गया 0.8391। ठीक है, तो आ जाएगा कितना एक्स बाई 120, तो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 120 इंटू 0.8391, तो इसके मल्टीप्लाई करने से आ रहा है आपका, एक मिनट, ये आ रहा है 100.692 इतना मीटर। अच्छा, हम लोगों का क्वेश्चन में क्या बोला था करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, जस्ट मीटर, पॉइंट पॉइंट नहीं बोला था, शुद्ध मीटर के में मैंने कन्वर्ट करने बोला था, पॉइंट का नहीं चाहिए, तो 6 हो गया, मतलब ये 1 आ जाएगा, तो 61 इतना मीटर। ठीक है, तो यही आंसर है। ठीक है, ओके, ये ख़त्म हो गया। ठीक है।